हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि हम सब जानते हैं, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क दोनों का ही फाइनल रिजल्ट आ चुका है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी एग्जाम क्लियर हुआ है। प्रैक्टिस मॉक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई। ऐसी ही एक हमारी एस्पिरेंट है सलोनी वर्मा, जिनका आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हुआ है। तो आज हम उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उससे इंस्पिरेशन लेंगे, देखेंगे क्या क्या उन्होंने किया अपनी प्रिपरेशन में जिसकी वजह से उनको मदद मिली एग्जाम क्लियर करने में। हाय सलोनी, हाय। कैसे हो आप? बढ़िया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से आपका एग्जाम क्लियर हुआ। आपको कैसा थैंक फील यू। हो रहा है? अच्छा लग रहा है। ओके, मैं नो आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड। ओके, वेरी गुड। बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग चीज है ये। सलोनी जी का सेकंड अटेम्प्ट था, उन्होंने क्लियर कर लिया। तो सलोनी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एज यू नो माय नेम इज सलोनी या। एंड ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था आईपीएस कलर का। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी में करी है मैथ से। और मैंने कोविड के बाद से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, लेकिन एग्जाम नहीं दिए थे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी अच्छे लेवल पे देन एग्जाम देंगे। तो मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था तो उसमें नहीं हो पाया, मेरा मेंस तक गई थी, मैं मेंस क्लियर नहीं हुआ था। देन इस बार मैंने एग्जाम दिया था। ओके, सो जैसे आपका जो बैकग्राउंड है वो आपने किया है ग्रेजुएशन बीएससी मैथ्स में, राइट? तो कैसे जी। आपका मतलब इंटरेस्ट जागा कि आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ आए? मैंने कोविड के बाद से लॉकडाउन लग गया था तो घर जी। पे खाली बैठे थे। तो उस टाइम पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी उस समय। मैं पढ़ रही थी, फिर मैंने रीजनिंग पढ़ी। फिर मैंने देखा कि ये जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ ये मैं कौन कौन से एग्जाम इन सब में कवर हो जाएंगे। फिर मैंने बैंकिंग का देखा। फिर मैं जब भी बैंक जाती थी ना तो अक्सर ऐसा देखते थे कि वहां पे काउंटर के सामने लोग खड़े हैं, लाइन लगी हुई है। तो मतलब मुझे लगता था कि इस सेक्टर में काफी अभी सुधार की, नो डाउट सुधार की जरूरत है। तो मुझे वहां से थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है, मैं इस फील्ड में ट्राई करूंगी। और फिर मैं पढ़ रही थी तो सब्जेक्ट भी कवर होते चले गए। देन मैंने सोचा कि मैं बैंकिंग ही करूँ। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। एंड आपने जैसे प्रिपरेशन की है तो सिर्फ आपने आईबीपीएस क्लर्क मींस तो मतलब क्लर्क तो नहीं दिया होगा, और भी एग्जाम्स आई गेस आपने किए होंगे अटेम्प्ट। तो मे आई नो जी। क्या क्या एग्जाम्स आपने दिए हैं? मैंने सारे एग्जाम दिए थे। आरआरबी के भी, आईबीपीएस पीयू भी दिया था। आरआरबी क्लर्क में मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम आया था, वो अभी तक नहीं क्लियर हुआ है। और आईबीपीएस क्लर्क। सो आप थोड़ा सा मतलब बताएंगे हमको अपनी प्रिपरेशन के बारे में कि क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया अपनी प्रिपरेशन में, दोनों ही अटेम्प्ट्स में, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, ऑल इन ऑल आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? पहले मैंने फर्स्ट टाइम में ये गलती करी थी कि मैंने जीए नहीं पढ़ी थी स्टार्टिंग से। अच्छा। मैं हाँ, मैं सोच रही थी कि प्री हो जाएगा उसके बाद या प्री देने के बाद में जीए स्टार्ट करूंगी, तो वो कवर नहीं हो पाई थी। और मैंने मैथ से स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले अरिथमेटिक को बेस बनाया। और जो सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज इनकी डेली प्रैक्टिस मैंने करी। और मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है, जब बेसिक्स क्लियर हो जाए उसके बाद डेली मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। और रीजनिंग में भी मैंने पजल, एक सेटन होते हैं जैसे 5 या 7 पजल प्री के अगर आप कर रहे हो तो 5 या 7 पजल आपको डेली करने ही करने हैं। तो वो करती थी मैं। और इंग्लिश में एडिटोरियल तो पढ़ना ही है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। और वोकैब, ये तो मेन उसी के लिए था। मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग के लिए। और जीए फिर मैंने हाँ इस साल मैंने जीए भी स्टार्टिंग से पढ़नी शुरू। ओके, तो मतलब आपको पहले स्ट्रेटेजाइज करना पड़ा होगा कि किस किस चीज पे फोकस करें। तो मुझे ये जानना है कि आपने हम्म। जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, जैसा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही बिगनर लेवल से स्टार्ट करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हम लोग क्या अप्रोच यूज करें। तो आप उन्हें कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि हाँ, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो प्रिपेयर करना? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेंस तो डे फर्स्ट से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि प्रीलिम्स हो जाने के बाद मेंस पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लग जाएगा टाइम। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रीलिम्स और मेंस का लेवल बहुत अलग होता है, तो मेंस तो आपको डे वन से पढ़ना ही पढ़ना है। और मॉक टेस्ट देने हैं, जीए लगातार आपको कंटिन्यूअसली पढ़नी है, जीए में गैप नहीं रखना। ये अच्छा। तो मेन टिप्स हैं जो करने ही करने।
फिर मुझे लगता है कि एक और बहुत बड़ा हर्डल जो बच्चों की जर्नी में आ जाता है, प्रिपरेशन जर्नी में, वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, उनका कहीं ना कहीं फ्लो टूटता है। तो आपने अपने आप को कैसे कंसिस्टेंट रखा अपनी पूरी प्रिपरेशन में? मैं मॉक डेली देती थी। मॉक से पता चलता रहता था कि मेरी कहाँ पे जो है तैयारी जो चल रही है वो कहाँ पे लैग कर रही है, कौन सा पोर्शन मेरा खराब जा रहा है, कहाँ पे मुझे मेहनत करने की जरूरत है, मेरी स्पीड कम हो रही है या मेरी एक्यूरेसी कम हो रही है। तो मॉक तो कह सकते हैं, अगर आपको एनालाइज करना है अपने आप को कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो आपको मॉक देने ही देने। मॉक देने से बहुत अच्छे से पता चलता है कि स्पीड पे काम करना है कि एक्यूरेसी पे काम करना है, या कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा काम करना ओके। तो मैं मतलब ऐसा कोई आप बताना चाहेंगे कुछ ऐसे सोर्सेज जो बच्चों को जरूर जरूर रेफर करने चाहिए, स्पेशली बिगिनर्स को, ताकि उनकी प्रिपरेशन में उनको मदद मिले? है। सोर्सेज में मैंने तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक का यूज किया था। ओके। और क्योंकि उनका लेवल बहुत अच्छा होता है, ओके। प्रैक्टिस मॉक का लेवल काफी अच्छा होता है। और जो मेंस के होते हैं मॉक टेस्ट, उनका लेवल मुझे काफी बेहतर लगता है। तो और प्रीलिम्स की स्पीड वगैरह के लिए लेवल एकदम ठीक होता है। तो मॉक टेस्ट और जीए के लिए मैं जो फ्री पीडीएफ आती है जीए की, उसको पढ़ के उसके बाद उसका क्विज आता है, प्रैक्टिस मॉक पे ही मैं देती थी। मैंने स्पेशली उसी के लिए जीए को मैंने फॉलो किया था ऐसे, कि आप उसकी पीडीएफ पहले पढ़ो, फिर उसके बाद उसको क्विज दो, फिर उसको जो नीचे एक्सप्लेनेशन होता है कि आपने क्या गलती करी, कौन से पॉइंट्स छोड़े, उनको पूरा पढ़ना और एनालाइज करना। और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देने से ज्यादा मॉक टेस्ट को एनालाइज करना जरूरी है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कौन सी पॉइंट आपको और सुधारने हैं। तो ये तो मेन पॉइंट्स है। ओके। तो आपके फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में आपने हमें बताया कि एक जो डिफरेंस था बहुत बड़ा, वो था कि जीए में आपने तब अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया था, अब किया। और कोई आपको लगता हम्म। है कि आपने जैसे अपने आपने एग्जाम्स इतने सारे दिए हैं, उनका रिजल्ट आपके पास आया है, तो उसको देख हम्म। करके या फिर अपने मॉक टेस्ट्स में एनालिसिस देख करके आपको पता चला कि क्या क्या एरियाज हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम लोग गलत सिलेक्ट कर लेते हैं मेंस में। तो इसकी वजह से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मेंस में अगर आप सारे क्वेश्चंस करने बैठोगे क्वांट में स्पेशली, तो टाइम नहीं सफिशिएंट होता है उसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है, मॉक दिया या एग्जाम दिया कि इसके बदले हम लोग ये कर सकते थे, तो हमको सॉलिड नंबर भी मिलते हैं। और क्या नाम, क्वेश्चन भी गलत नहीं होते, नंबर भी मिल जाते हैं, और मेरा स्कोर बेटर आता, मैं लैक नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी मैंने काफी एग्जाम्स में बहुत गलती करी है उनको लेके, मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं सही किया, तो इस वजह से। तो क्वेश्चंस का सिलेक्शन एक बहुत ट्रिकी पार्ट हो जाता है रियल एग्जाम एक्सपीरियंस हम्म। में। तो सलोनी की जर्नी हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो वीडियो को, इस सेशन को एंड करने से पहले मैं चाहूंगी कि सलोनी आप एक जनरल एडवाइस दीजिए सारे एस्पिरेंट्स को, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन जर्नी पे लेकर के, ताकि वो लोग मोटिवेटेड रहें थ्रू आउट देयर जर्नी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जब आपको लगे कि आपको छोड़ देना चाहिए, कि नहीं हो रहा है, तो उस टाइम को याद करना जब आपने चलना शुरू किया था। क्योंकि मैं हम लोग के पास दो ही चीज होती है, एक हार्ड वर्क होती है, एक किस्मत होती है। हर किसी की किस्मत नहीं इतनी अच्छी होती है, तो हार्ड वर्क हम लोग के हाथ में है, वो हम लोग कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी कम है, कितनी ज्यादा है, इन सबसे ज्यादा हम लोग इस चीज पे मैटर कर सकते हैं कि अगर कम से कम भी वैकेंसी है तो भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे पहुंचो, उस लेवल पे पहुंचो। बस छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। सो बहुत ही ज्यादा अच्छे और मोटिवेटिंग वर्ड्स हैं सलोनी के। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो सेशन देख करके एक मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा आइडिया मिला होगा किस तरीके से एग्जाम क्लियर करना है, क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। तो आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड टीम ऑफ प्रैक्टिस मॉक इज विद यू। थैंक यू।